अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? गुणनखंड। गुणनखंड बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको हम अगले क्लासों में भी पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? यस सर। तो गुणनखंड में तुम्हें क्या देखना है? केवल कॉमन। जैसे हम अंक गणित में पढ़ रहे थे, मासा निकालना ना, HCF निकाल रहे थे ना, तो वहाँ पे हम लोग अंकों का मासा निकाल रहे थे, क्योंकि अब हम बीजगणित पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम अंक के साथ साथ अक्षरों का भी मासा निकालेंगे और उसी को हम बाहर निकालेंगे। वही हमारा जो है उभयनिष्ठ जो रहेगा उसको हम बाहर निकालेंगे और वही हो जाएगा हमारा गुणनखंड। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे करना है। जैसे लिखा हुआ है, मान लो 5x प्लस 6xy। हमें क्या देखना है इसमें? उभयनिष्ठ, यानी मासा क्या होता है? जो सभी पदों में मिले, यही तो होता है मासा। तो सभी पदों में, तो यहाँ पे देखो अंकों में क्या कोई मासा निकलेगा? ये 5 है और ये है 6। 5 और 6 का मासा एक ही आता है। यस सर। यानी ये कॉमन हमारा नहीं है। नहीं है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? यस। और यहाँ पर यस है ना? यस सर। तो हम x को बाहर निकाल सकते हैं ना? यानी x हमारे इसमें क्या है? उभयनिष्ठ है ना? तो x को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो x को जब बाहर निकाल लोगे तो हम ब्रैकेट में इसको देखो, यहाँ से x निकल गया बाहर, ठीक है? x का कॉमन लेना मतलब होता है भाग देना। x को कॉमन लेना मतलब भाग देना। तो 5x को जब x से हम क्या करेंगे? भाग देंगे तो x हमारा क्या बाहर चला जाएगा, तो बचेगा क्या? 5 बचेगा प्लस यहाँ पे 6 अंक वही रहेगा और x तो हमारा बाहर है ना, बचा क्या? y। ये हो गया हमारा गुणनखंड। समझ में आया? कोई दिक्कत? और लेते हैं सवाल, उनको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो लिखा हुआ है x² प्लस xy और माइनस 6x³ y। ठीक है, ये पहला सवाल था, ये हमारा दूसरा सवाल। इसमें देखो गुणनखंड कैसे करना है। यहाँ पर 3 पद हो गए हैं। कितने पद हो गए हैं? 3 पद हो गए हैं। तो अब तीनों पदों में हमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 में मिल जाए उसको निकाल लें, तीसरे में हो या ना हो। हमें क्या चाहिए कि तीनों में ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब तीनों में देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर ऐसे ना समझ में आए तो क्या करो? इसको जो है विस्तार कर दो। इसको क्या कर दो? विस्तार। गुणा में लिख डालो सबको। ठीक है, x² है जिसको क्या लिख सकते हैं? x गुणे x लिख सकते हैं। प्लस लगा है, लगा दो। xy है यानी x गुणे y। और 6 है ना, 6 का 2 गुणे 3 होता है। और x का क्यूब है यानी कितनी बार x? 3 बार x और y 1 बार। अब देख लो कि सब में कितनी बार हम निकाल सकते हैं अधिकतम। देखो यहाँ पे x यहाँ पे कितनी बार है? 2। यहाँ पे कितनी बार है? और यहाँ पे कितनी बार है? 3। तो कितना x हम बाहर निकाल सकते हैं? अगर 2 निकालेंगे तो इसके पास कम पड़ जाएगा ना, और अगर जो है 1 निकालेंगे तो 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास। तो मासा मतलब ये होता है जो सब में हो। मासा मतलब जो सब में हो। तो सब में क्या मिल रहा है? हमें x मिल रहा है। क्या मिल रहा है? x। तो x कर लिया मैंने कॉमन। और देखो क्या कुछ और मिल रहा है? देखो इसमें तो केवल x ही है, इसमें y है, इसमें y है, लेकिन इस वाले में नहीं है, यानी उसको हम कॉमन नहीं ले सकते। जो सभी में मिलेगा उसी को केवल कॉमन लिया जा सकता है। तो केवल इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? x। अब देखो यहाँ पे 2 तो था, एक घात तो बाहर निकल गया ना, बचा कितना? 1x। यही तो बचा। आगे देख लो, इसमें
x और y था ना, x को मैंने कॉमन ले लिया है, बचा क्या, y बचा। यहाँ देखो अंक में तो कुछ कॉमन हुआ नहीं, तो यानी अंक तो वही रह गया, 2 तिया माइनस में 6 और x यहाँ पे कितना था 3, एक x बाहर है ना, बचा कितना x स्क्वायर, कितना बचा x स्क्वायर, और आगे क्या है y है, तो ये हो गया y, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? अब गुणनखंड लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है।